डेरिवेशन टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेज कि जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम 6th शेल टू द 4th शेल, 3rd शेल से 1st शेल, किसी भी हायर शेल से लोअर शेल में जब भी आता है तो वो अपने अंदर से रेज एमिट करता है। जो वो रेज एमिट करता है हमें ये फाइंड करना है कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी की एक्स रेज एमिट करता है, ये फाइंड करना है। और ये जो रेज होती हैं जब तीसरे से दूसरे में आएगा या चौथे से दूसरे में आएगा तो हर वक्त रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मुख्तलिफ होती है। हमने स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक की डेरिवेशन का। अकॉर्डिंग टू बोहर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, मैं रिपीट करता हूँ, या एम से मुराद है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड से मुराद है एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई से मुराद है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट, n नंबर ऑफ शेल और h प्लैंक्स कांस्टेंट। आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सारे लेक्चर की। ओके, इसके बाद सपोज आप ये करते हैं कि E1 इज द, अगर जो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उन इलेक्ट्रॉन की, उन ये पहले शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी होगी E1, सबकी E1 के बराबर होगी, और जो सेकंड में घूम रहा है तो वो E2। तो फिर क्या फार्मूला बनेगा, बहुत इजी सा, कि डेल्टा E क्या होगा, E2 माइनस E1। यहाँ मैं एक बात रिपीट करता चलूं कि डेल्टा E क्या होता है, मतलब चेंज इन डिफरेंस, यानी E2 माइनस E1। इसका मतलब ये हुआ कि E2 हमेशा जब इलेक्ट्रॉन जो सेकंड शेल में है उसकी एनर्जी ज्यादा है, जो थर्ड शेल में है उसकी एनर्जी उससे भी ज्यादा है, जो फोर्थ शेल में है उसकी एनर्जी उससे भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जितना हायर शेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी उससे भी ज्यादा होगी। ओके, आगे देखें तो ये हमारे पास ये इक्वेशन जो बनी है, E2 क्या है, इसमें सिर्फ ऊपर वाला जो एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें n नंबर ऑफ शेल है, E2 से मुराद था सेकंड शेल की एनर्जी, तो यहाँ हो जाएगा N2 का स्क्वायर, m z स्क्वायर E4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। यहाँ एक चीज मिसिंग है कि इसके शुरू में माइनस होना चाहिए था, जो ऊपर फॉर्मूले में मौजूद था, तो यहाँ नीचे भी माइनस होना चाहिए था और ये है एक्चुअली यहाँ पे मिसिंग है। फिर माइनस इनटू माइनस एम जेड, यानी एक माइनस तो वो है जो E2 माइनस E1 के साथ आ रहा है, एक इनका शुरू वाला माइनस। सिर्फ यहाँ पे फर्क ये है बच्चों कि यहाँ N1 स्क्वायर आ रहा है, N1 स्क्वायर, E2 के नीचे N2 स्क्वायर, इधर N1 स्क्वायर। अब आप देखें तो इन दोनों के साथ माइनस माइनस है, तो ये माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा E1 वाला, और ये ऐसा ही रहेगा, तो ये इक्वेशन यू बन जाएगी। जब ये, अब क्या हुआ कि जो N1 वाला प्लस हो गया था, ये वाला माइनस था N2 वाला, तो इनको हमने आगे पीछे कर दिया, यानी कि इनकी जगह तब्दील कर दी, प्लस वाला पहले लिख लिया, माइनस साइन वाला बाद में लिख लिया। अगर इसमें डाउट है तो आपको चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन लिख दें। दोबारा सुन लें, डेल्टा E था E2 माइनस E1, बच्चे एनर्जी के फार्मूले के साथ माइनस होता है, यहाँ माइनस में मिस कर गया लगाना, ये माइनस एम जेड स्क्वायर E4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N2 स्क्वायर H स्क्वायर है, फिर माइनस ये फार्मूले वाला, फिर ये इसके साथ वाला एक और माइनस था जो इसके साथ ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए था, एम जेड, ये बुक में भी मिसिंग है, बस वो वहां से फार्मूला पेस्ट हुआ, ये बुक में भी मिसिंग है। फिर क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो ये N1 स्क्वायर वाला जो था ये प्लस हो गया क्योंकि इसके साथ फार्मूले वाले माइनस के साथ ये शुरू में चला गया, N2 वाला बाद में। कोई डाउट बच्चे, कोई नहीं है किसी को? के मूसा बच्चे, इसमें सिर्फ आपने ये देखना है बच्चे, ये डेरिवेशन का एक लंबा है, आपको वो पिछली 2 डेरिवेशन मैं कल या परसों करा दूंगा, तो आधा घंटा लगेगा, वो समझ आ जाएगी। सिर्फ अभी यहाँ तक ये देखें ताकि इसका आइडिया ले लें पिछले लेक्चर्स का, कि ये एनर्जी का एक फार्मूला है जिसकी डेरिवेशन है, लेकिन अब तो हम इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फार्मूला निकला, अब हमने इसमें से अगर कॉमन लेना हो
तो ये आ जाएगा बच्चे, अगर आप कॉमन लेना चाहें तो n1 और n2 के अलावा बाकी सब कॉमन आ जाएगा। क्या बनेगा, ये देखें, mz² e4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। जी निम्रा और तैमूर बच्चे, आप लोगों का कोई क्वेश्चन? निम्रा, तैमूर बच्चे, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन है? और चैट बॉक्स में लिख लें, पता नहीं क्या इशू हुआ है। लास्ट क्लास में तो आवाज क्लियर थी मेरी। ठीक है, ओके बच्चों, आगे देखें। ये अगर अब हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने ये देख लिया है जरा, ये शुरू में किसकी इक्वल होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एम जेड स्क्वायर ई 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू 1 ओवर, ये हमने कॉमन ली है। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1, क्योंकि ये बोहर मॉडल जो किया गया था ये हाइड्रोजन के लिए किया गया था, तो इसलिए हम z इज इक्वल टू 1। अगर आप देखें तो लास्ट पेज पे ना, ये आखिरी जो इक्वेशन मैंने निकाली यहाँ z था, z की जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये रह जाएगा m e4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये देखें m e स्क्वायर me4 e स्क्वायर ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बच्चे हमें पता है डेल्टा ई, ये जो me4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये जो चीज है ना, ये कांस्टेंट है और ये बराबर होता है 2.18। ये कांस्टेंट है, m इनके जो कांस्टेंट्स की वैल्यू है, ये me4 ओवर, ये फिक्स है। मैं रिपीट करता हूं, ये चीज आई कहां से है, ये देखें जरा, mz स्क्वायर e4 था, यहाँ z की वैल्यू 1 ली गई हाइड्रोजन के लिए, तो बच गया me4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। जबकि जब z हटा लें तो इसकी जो टोटल कांस्टेंट की वैल्यू बनती है ना, वो ये बनती है, ये मैंने निकाला, यानी डेल्टा ई हो गया me4 ओवर, ये इसकी वैल्यू वैसे होती है 2.18 10⁻⁻18 जॉब। अगर हम इसमें आगे जाएं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ी थी फ्राइडे को, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी। अब जरा आप इक्वेशन 1 देखें, इक्वेशन 1 को गौर करें, तो डेल्टा ई की जगह पे क्या लिख देंगे हम, एच फ्रीक्वेंसी, और डेल्टा ई आगे ये आ गया -2, यानी कि डेल्टा ई की जगह पे बच्चों, डेल्टा ई की जगह पे ये एच फ्रीक्वेंसी आया, आगे एज सच ये जो कांस्टेंट थे उसकी वैल्यू लिख दी और 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर। दोबारा सुन लें, ये जो इक्वेशन 1 थी, डेल्टा ई इज इक्वल टू me4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर की जगह बच्चे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी 2.18, आगे सेम आया, और डेल्टा ई की जगह मैंने लिखा एच फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये प्लैंक्स थ्योरी के मुताबिक थी। ठीक है, आगे देख लें। अब अगर मैंने एच फ्रीक्वेंसी लिखा 2.18 इंटू, अब मैं ये भी लिख सकता हूँ 2.18, इस कांस्टेंट की जगह दोबारा वो चीज भी लिख सकता हूँ me4 ओवर 8 एप्सिलॉन, ये लिख दिया। अगर ये लिख दिया तो एच फ्रीक्वेंसी में जब मैं इसमें से एच को उधर ले जाऊं तो ये एच स्क्वायर की जगह पे एच क्यूब हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला निकल आया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये डेरिवेशन आती होती है।